Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of your civics, our Parliament Union Legislature. बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्लियामेंट के फंक्शंस को पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट कौन कौन से काम को अंजाम देती है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा आज का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा होता है, तो वह होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वह सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। सबसे ज़्यादा पावर जो है डेमोक्रेसी में वह पार्लियामेंट के पास ही होती है, और पार्लियामेंट के ज़रिए से ही किसी भी देश को गवर्न किया जाता है, किसी भी देश को चलाया जाता है। हमारी जो डेमोक्रेसी जो है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। मतलब मैंने आपको बताया होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला जो है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो लोग देश को चलाते हैं। लेजिस्लेचर, जहाँ पर कानून बनता है, कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट। और जुडिशियरी, मतलब न्यायालय, कोर्ट्स। आप देखेंगे कि ये जो तीनों ऑर्गन्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वह पार्लियामेंट होता है। सबसे ज़्यादा पावर जो है वह पार्लियामेंट के पास होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होता है, और एग्जीक्यूटिव जो है वह पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। मतलब जो लोग देश को चलाते हैं वह पार्लियामेंट के हिस्सा होते हैं, और वह पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल होते हैं। मतलब कहने का मतलब जो है कि जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वह पार्लियामेंट के ज़रिए से रूलिंग पार्टी से सवाल करती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रूलिंग पार्टी किसको कहते हैं और अपोजिशन पार्टी किसको कहते हैं। तो जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उसमें जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती है, जैसे अभी जो है प्रेजेंट में लोकसभा के 545 एमपीज हैं, तो आपको मेजॉरिटी के लिए 273 एमपी जो है वह चाहिए होता है। तो मतलब आधे से ज़्यादा जो है वह जिस पार्टी के एमपीज होते हैं उस पार्टी की सरकार जो है वो बनती है, और वह रूलिंग पार्टी कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी रूलिंग पार्टी है। लोकसभा में उसके पास 273 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। यानी कहने का मतलब लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा सीट आता है उस पार्टी की सरकार बनती है, और वह जो है रूलिंग पार्टी कहलाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आता है, तो उस केस में 2 पार्टीज, 3 पार्टीज, 4 पार्टीज, 15 पार्टीज, 20 पार्टीज भी एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसको कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो रूलिंग पार्टी समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं कि अपोजिशन पार्टीज किसको कहते हैं। तो वैसी पार्टीज जिनको बहुमत नहीं आता है, जिनकी सरकार नहीं होती है, वह जो है अपोजिशन पार्टीज कहलाती हैं। जैसे कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, ये पार्टीज जो हैं वो अभी
अपोजिशन पार्टीज हैं। अब हम लोग जो है समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट के और कौन कौन से काम हैं। पार्लियामेंट का काम जो है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वह है लॉ मेकिंग, मतलब कानून बनाना। आप देखेंगे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। आप देखेंगे कि जो है कानून जो है वह पार्लियामेंट के जरिए से ही बनता है, और कोई भी बिल कानून उस वक्त बनता है जब वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट जब साइन कर देता है तो वह कानून बन जाता है। मतलब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल कानून बनता है। तो पार्लियामेंट का एक काम है लॉ मेकिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। एक तो अभी मैंने आपको बताया सिलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वह पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है। जो लोग सरकार को, जो लोग देश को चलाते हैं, वह जो है उनको जो है पार्लियामेंट ही जो है वह चुनता है। फिर कहता है क्या, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट का एक काम और है कि अगर संविधान में किसी तरह का कोई सुधार करना है तो वह पार्लियामेंट के जरिए से ही हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि 2/3 लोग जो हैं वह सुधार के फेवर में हो। मतलब मान लीजिए कि अगर जो है रूलिंग पार्टी चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार किया जाए, तो 2/3 मेंबर्स जो है वह सपोर्ट में होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तभी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया जाएगा। मतलब हर 3 में से 2 एमपी जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो है अमेंडमेंट के फेवर में हो, मतलब वो चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार हो, तभी सुधार हो सकेगा। फिर आप देखेंगे कि रिमूव हाई ऑफिशियल्स, कहता है कि अब पार्लियामेंट के जरिए से प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को हटाया जा सकता है, उनको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो है आप देखेंगे कि इसके लिए भी जो है वह स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये लगभग बहुत मुश्किल काम होता है कि भारत के राष्ट्रपति को या वाइस प्रेसिडेंट को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जज को उनके पोस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर वह चाहे तो स्पेशल मेजॉरिटी से भारत के राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को वह हटा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। फिर जो है आप देखेंगे कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट, कहता है कि अब पार्लियामेंट के जरिए से जो रूलिंग पार्टी जो होती है, जो सरकार जो होती है, वह लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लोगों को जो है सूचना जो है प्रोवाइड करती है। जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड सूचना जो है वह अक्सर लोगों को पार्लियामेंट के जरिए से ही मिलता है। फिर आप देखेंगे कि कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स फाइनेंस, कहता है कि द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और सरकार जो है उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, यह पार्लियामेंट जो है वह कंट्रोल करता है। कहता है क्या, द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस। आप देखेंगे सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो सरकार जो अलग अलग तरह का टैक्स लगाती है वहाँ से उसको पैसा आता है, और फिर जो है सरकार उस पैसे को लोगों के वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्चा करती है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। कहता है कि आप देखिएगा कि हर साल जो है सरकार जो है बजट पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें वो बताती है कि उसको कितना इनकम हुआ, कितना इनकम होगा और वह उसको कहाँ पर खर्च करेगी, और इस बजट को जो है वह पार्लियामेंट जो है अप्रूव्ड करती है। तो कहने का मतलब ये है
कि आप देखेंगे कि फाइनेंस को जो है मतलब सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और उसको वह कहाँ खर्च करेगी, ये जो उस पर जो है पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। आप देखेंगे कि जब पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होता है तो वह क्वेश्चन आवर से होता है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन आवर में जो है कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो है वह किसी भी मिनिस्टर से उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल को पूछ सकता है और आप देखेंगे कि उसका जवाब जो है उसको दिया जाता है रूलिंग पार्टी के जरिए से। तो ये जो है वह पार्लियामेंट के फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताया।